जैसा कि हमने जाना कि मेंटेनेंस जनरली हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा है करेक्टिव मेंटेनेंस और तीसरा है प्रेडिक्टिव, चौथा है हमारा रूटीन मेंटेनेंस। पहला मेंटेनेंस हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शाब्दिक अर्थ है निवारक अनुरक्षण, यानी कि हम मेंटेनेंस, इसको पीएम भी कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। ये हमारा इस मेंटेनेंस को हम पीरियडिकली करते हैं, मतलब एक समय के अंतराल पे करते रहते हैं इसको, ताकि हमारा जो मशीन का कंपोनेंट्स है वो वन सर्विस से लेकर दूसरे सर्विस में बिना ब्रेकडाउन के ही, बिना डैमेज के हम उसको मेंटेनेंस करें उसका। तो ये हमारा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम मशीन में लुब्रिकेशन देना, ऑयलिंग करना, या कभी कभी मशीन को पूरी तरह से ओवरऑल कर देना या पार्शियली ओवरऑल करना, ये सारी आती है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। ये सारा वर्क होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जैसे हम जानते हैं कंपनी में या इंडस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेंट्रल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इत्यादि कई डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने एरिया से संबंधित कार्य करते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी एक अपना डिफरेंट टाइप्स की मेंटेनेंस करता है मशीनों पे, जिसमें से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट विभिन्न मशीनों के लिए मशीन शॉप में है, जितनी भी मशीन है उनके लिए एक चार्ट तैयार करता है कि कब किस मशीन का कितने अंतराल में मेंटेनेंस करना है। तो कुल मिला के इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है इनका कि हम ब्रेकडाउन को मिनिमाइज़ करें, ठीक है, और जो हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी डैमेज या ब्रेकडाउन होने की संभावना होती है उनको कम करना और प्रोडक्शन को कंटिन्यू बनाए रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे हमने जाना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी माइनर डिफेक्ट को ये बड़ा डिफेक्ट या मेजर डिफेक्ट बनने से रोकता है। यदि कोई इस मेंटेनेंस में कोई जो माइनर डिफेक्ट उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो बाद में बड़ा डिफेक्ट न बने और बड़ा ब्रेकडाउन का कारण न बने। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कारण है, ऑब्जेक्टिव है। जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी बनाए रखना, ब्रेकडाउन के कारण जो लॉस होता है उसको रोकना, और मशीन हमारा कंटिन्यूस वर्क करते रहे, ये सारी इसकी ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो हमारा हुआ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कोई डिफेक्ट को आने से पहले रोक देना। और इसके लिए हम रूटीन बेस पे विभिन्न मशीनों का ऑयलिंग, लुब्रिकेशंस या ओवरऑलिंग करते हैं। तो ये सारा प्लान होता है उसका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सेकेंड टाइप से हमारा मेंटेनेंस का करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव का मतलब है सुधारात्मक अनुरक्षण। करेक्शन तब करेंगे जब कोई पार्ट्स डैमेज हो जाएगा या ब्रेकडाउन, तो इसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। और ये अधिक एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें मशीन जब ब्रेकडाउन में चली जाती है तो उसके कारण मशीन ब्रेकडाउन के कारण जो डाउन टाइम होता है उसके कारण रेवेन्यू लॉस होता है, मशीन को रिप्लेस करने में जो टाइम लगता है, और यह उसकी जब नया मशीन इक्विपमेंट को रिप्लेस करने में कॉस्ट लगती है। कुल मिला के जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ये एक्सपेंसिव है। यदि हम कोई मेंटेनेंस आफ्टर ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी माइनर डिफेक्ट को हमने टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया और बाद में जाके बड़ा डिफेक्ट बना या ब्रेकडाउन का कारण बन जाता है या किसी एक्सीडेंट का कारण बन जाता है,
इसका रिप्लेसमेंट में हमें ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस नहीं है, करेक्टिव मेंटेनेंस। इसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसमें हम जो पार्ट्स घिस किया है उसको रिप्लेस करते हैं या मशीन ब्रेक डाउन के कारण जो खराबी है उसको सही करते हैं। ये मिला के हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं इसको। जब ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की जाती है उसको कहते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस। और तीसरा मेंटेनेंस का टाइप है हमारे पास प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है पूर्व सूचना देने वाला मेंटेनेंस, यानी उसकी भविष्यवाणी हम पहले कर दी जाती है कि इस प्रकार का ब्रेक डाउन आने वाला है और इस मेंटेनेंस को हम जो डाटा हमें पहले ही प्राप्त होता है मशीन से कि मशीन अब आउटर अपनी स्पेसिफिकेशन से बाहर चल रही है या अकॉर्डिंग टू सिस्टम डाटा नहीं चल रहा है, तो इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजी या सेंसर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मशीन का डाटा को मॉनिटर करते हैं। मशीन के डाटा को उसका जो स्टैंडर्ड डाटा के साथ एनालाइज करके मशीन के प्रोसेस को हम मॉनिटरिंग करते हैं ताकि कोई ब्रेक डाउन आने से पहले हम इसका मेंटेनेंस कर सकें। कुल मिला के इसमें हम मशीन की कंडीशन को रियल टाइम डाटा के साथ मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारा है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये इसके कई फ़ायदे हैं लेकिन ये कॉस्टली होता है। इसमें इसका इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, तो इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब जैसे कि हमने अभी इस विषय में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें कि हमें प्रेडिक्ट किया जाता है पहले कंडीशन, मशीन की जो रियल टाइम कंडीशन है, जो ऑपरेटिंग पोजीशंस है, उसको सेंसर द्वारा हम उसको एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं डाटा को, और उसका जो स्टैंडर्ड डाटा है उसके साथ एनालाइज करके हम उसका मशीन ट्रेंड को देखते हैं कि मशीन सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। यदि वो उसका ट्रेंड से बाहर जाती है, उसका ग्राफ ट्रेंड से बाहर जाता है या वो डाटा बाहर जाता है, उससे कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, तो हम उसको ब्रेक डाउन में जाने से पहले मशीन का मेंटेनेंस कर देते हैं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, लेकिन कॉस्टली है क्योंकि इसमें कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं जिससे स्मॉल इंडस्ट्री में यूज़ करने में इसको थोड़ा महंगा पड़ता है। चौथा मेंटेनेंस है हमारा मेंटेनेंस का टाइप रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस है कि जो वर्कर या जो एक प्रोसीजर होता है डेली मशीन पे वर्क करने से पहले, मशीन पे जो मशीन का WIS सीट होती है, डिवीजन ऑपरेशन का, डिवीजन मशीन वर्क इंस्ट्रक्शन सीट, इसके अनुसार उस पर इसका क्लीनिंग करना, ऑयलिंग करना, उसके बाद उसमें मशीनिंग ऑपरेशन करना। तो ये डेली रूटीन होता है जो कि स्पेसिफिक मशीन को जो वर्कर कार्य करता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा डेली बेस पे होता है ये मेंटेनेंस। तो इस मेंटेनेंस के चैप्टर में हमने समझा और जाना मेंटेनेंस इज एक्टिविटी इन विच वी सर्विस द मशीन पार्ट्स, inspection the machines and repair overall the machines. Maintenance is a broad term जिसको रेफ़र किया जाता है जनरली MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग का मतलब समझा हमने कि मशीन को एक समय के अंतराल डिसमेंटल करना और उसके पार्ट्स को क्लीनिंग करना, चेकिंग करना, यदि कोई डैमेज हो तो उसको रिप्लेस करना, फिर दोबारा से मशीन को असेंबल करना, रिसेंबल, ये प्रोसेस कहलाता हमारा ओवरऑलिंग। फिर हमने मेंटेनेंस के बेनिफिट्स देखे कि प्रोडक्शन हाउस
की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, मशीन की एफिशिएंसी बड़ी रहती है, मशीन की लाइफ बढ़ती है। फिर हमने जाना कि मेंटेनेंस के कितने टाइप्स हैं। इनमें जैसे हमने जाना मेंटेनेंस के 4 टाइप्स हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, रूटीन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी भी प्रॉब्लम आने से पहले हम उसको डिटेक्ट करते हैं और ये एक रूटीन के अंतराल हम विभिन्न मशीनों पर करते हैं, तो इसके द्वारा हम ब्रेक डाउन को रोकने का प्रयास करते हैं। दूसरा है करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। जो मशीन के ब्रेक डाउन होने या मशीन के कोई पार्ट गिर जाने या खराब होने पे करते हैं, इसको कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ये एक्सपेंसिव मेंटेनेंस है, क्योंकि इसमें हमें रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि इसमें मशीन ब्रेक डाउन में चली जाती है तो रेवेन्यू लॉस होता है। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है कि जिसमें हमें मशीन का ब्रेक डाउन में जाने से पहले या मशीन ख़राब होने से पहले हमें विभिन्न कंप्यूटिंग या सेंसर के माध्यम से उसका वर्किंग ट्रेंड्स है उसका पता चलता है, जिससे हम मशीन को ब्रेक डाउन में जाने से पहले ही सही कर देते हैं या उसको मेंटेनेंस कर देते हैं उसका। चौथा जाना हमने रूटीन मेंटेनेंस, जो कि डेली मशीन ऑपरेशन होने से पहले किया जाता है, जैसे कि लुब्रिकेशन करना, ऑयलिंग देना, उसकी क्लीनिंग करना। ये सारे टर्म्स और डेफिनेशंस प्रोसेस हमने जाने मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस मशीनों का बहुत ज़रूरी है, जिससे मशीनों की लाइफ बनी रहती है और एफिशिएंसी बनी रहती है, एक्यूरेसी बनी रहती है और प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आती है। तो थैंक यू।